मस्जिद के खतीब ने ऐलान किया था कि जो बंदा इस बात पर यकीन करेगा कि इंसान ने चाँद पर कदम रखा है, उसका निकाह टूट जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए इन मौलवियों का कि एक जानिब दुनिया जो है वो मार्स को एक्सप्लोर कर रही है, वो स्पेस को एक्सप्लोर कर रही है, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 है जो सोलर सिस्टम की हदूद से बाहर जा चुके हैं और हम ये मौलवियों के पीछे पड़कर अपनी सोसाइटी को हमने एक तमाशा बना रखा है। उलमा इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक सुई के नाके से कितने फरिश्ते गुजर सकते हैं। तो बिल्कुल इस वक़्त यही सिचुएशन है कि जब आपका हमसाया चाँद पर कमंद डाल रहा है, जब पूरी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स की जानिब तवज्जो दे रही है, तो यहाँ पर उलमा बहस कर रहे हैं कि शिज़ान पीना जो है, वो उनके अकीदे के लिए कितना खतरनाक है, कितना हानिकारक है। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में अब बिल्कुल मारामारी जैसा हालात बन चुके हैं। अब लोग दोस्तों जिस तरह पाकिस्तानी सरकार ने आईएमएफ से पैसे लिए थे, तो उसके बाद वही पैसा अब गरीबों से एक तरह से इकट्ठा करने की कोशिश में डीजल पेट्रोल के बम जनता पर फोड़ दिए और अब पाकिस्तान की जनता अब बिल अपने हाथों में लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। पाकिस्तान में एक जैसे सिविल वॉर जैसे हालात हो चुके हैं, लेकिन जो आज पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर भाग चुके हैं, उनको दोस्तों पाकिस्तान छोड़ने का अभी कोई भी अफसोस नहीं है। और देखिए, ठीक उसी तरह पाकिस्तान छोड़कर गए एक पाकिस्तानी ने किस तरह से बताया कि दुनिया जहाँ टेक्नोलॉजी की बातें कर रही है, वहीं हमारे उलमा कहाँ पर उलझे हुए हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को हमेशा से जब कभी भी इन्होंने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ मुंह खोलने की कोशिश की, तो हमेशा से इस्लाम और जिहाद का चूरन चटा दिया गया और पाकिस्तानी कौम उसी में बेवकूफ़ बनती रही। आज पाकिस्तान के हालात काफ़ी भयानक होते हुए जा रहे हैं। देखते हैं इस पाकिस्तान का क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। इससे पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। मंगवा लिया और आप सारे सिपाहियों को ये हाल है इनकी अय्याशियों का, तो फिर आप कैसे अंदाजा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मुल्क 16 दिसंबर 1971 को टूटा था वो दोबारा नहीं टूटेगा। आपकी बलोची आपसे नफरत करते हैं, आपके पख्तून आपसे नफरत करते हैं, आपकी जो सराइकी बेल्ट है वो आपसे नफरत करती है। पीछे आपने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए रहने को छोड़ा क्या है? आप एक एक आप यकीन करें कि जब इमरान खान साहब जेल में गए, तो मैंने सिर्फ यही लिखा था कि इमरान खान साहब एक बड़ी जेल से छोटी जेल में गए हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी सी जेल है जिसके 25,000 कैदी हैं और आर्मी चीफ जिसका वार्डन है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ-साथ अगर कोई बात करे, तो वैसे वो गद्दार भी तो कहलाता है। कहा जाता है ये तो एजेंट है, ये तो शायद इंडिया के एजेंट है या कहीं और के एजेंट है, लेकिन ये इल्ज़ाम भी तो लगता है, उससे कैसे निकला जाए? मुझे रफ़ी रज़ा साहब का वो जो कनाडा में शायर हैं, बड़ा अच्छा शेर है कि हमने मुड़-मुड़ के उसी खाके वतन को देखा, वरना जाते हुए गद्दार कहाँ देखते हैं। आप जर्नैल की प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल उठाएँगे तो जर्नैल आपको गद्दारी का सर्टिफ़िकेट दे देगा। आप उलमा की बेहुदा सरगर्मियों के ऊपर सवाल उठाएँगे तो वो आपको फ़ौरन मुर्तद करार दे देगा, वो आपको काफ़िर करार दे देगा। तो बेसिकली ये जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है ना आरज़ू काज़मी, इसने पाकिस्तान को मफ़लूज कर रखा है। इसने पाकिस्तान को अपाहज कर रखा है। इंडिया चाँद पर पहुँच गया है। चंद्रयान 3 मुझे अच्छी तरह याद है जब इनकी पहली अटेम्प्ट नाकाम हुई थी तो 2019 में फव्वाद चौधरी साहब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि जनाब इंडिया को चाहिए कि गुर्बत दूर करने पर तवज्जो दें और इस दफ़ा ट्वीट करके मुबारकबाद दे रहे हैं। यानी इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिक सेक्टर में अब ये मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन्होंने अपना रिवायती हरीफ बदल के क्रिकेट मैचेस की हद तक अफ़गानिस्तान रख लिया है। ये इनकी औकात है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ अवैस इस बात की क्या गारंटी है कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में जो यहाँ से पाकिस्तानी जा रहे हैं और पहुंच चुके हैं, बहुत से उनमें जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर और क्या कुछ है, और उनके जहन में इस तरह का वो तालिबानी ख्यालात नहीं है। अभी आपने देखा होगा शायद कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है, जो अमेरिका में अटैक करने के बारे में सोच रहा था, और आईएस और कई तरह की जो तंजीमें उनके साथ उसके लिंक थे। 18 हुँ। साल की उसको जेल हुई है। अगर इस तरह के लोग अमेरिका पहुँच गए या किसी और कंट्री में पहुँच गए, तो फिर वहाँ भी वही माहौल होगा जो यहाँ है? वेल असल में बात ये है कि ये मुझे ट्रेंड बहुत अफ़सोसनाक है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो पढ़े-लिखे प्रोफ़ेशनल्स हैं। अब जिस तरह आफ़िया सिद्दीकी का मामला है या जिस तरह के जो डॉक्टर्स हैं, वो अगर इस तरह की पुरतशद्दुद सरगर्मियों के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो वो पाकिस्तान का रहा सहा जो तशख़्ख़ुस है, उसे भी डैमेज करेंगे।
और ये असल में ये लोग जो यहाँ पर खास तौर पर मुस्लिम आइडेंटिटी से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पर एक रिलिजियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। उन्हें बियर तो पीनी होती है, लेकिन उन्हें सूअर का गोश्त नहीं खाना होता। तो उसके बाद जब ये मज़ीद अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए रिलिजन का सहारा लेते हैं, तो फिर उन्हें कत्ताल की आयत पढ़ने को मिलती हैं। उन्हें ये पढ़ने को मिलता है कि जो जन्नत है वो तलवारों के साए तले है। उन्हें ये भी पढ़ने को मिलता है कि आप अपने घोड़े बांध कर तैयार रखो। उन्हें ये भी पढ़ने को मिलता है कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर कुछ लोग इसमें से आरज़ू काज़मी इस तरह के होते हैं कि जो कि बैक जाते हैं और इस तरह के हमले करने का प्लान करते हैं। आप यकीन करें कि मुझे यहाँ पर जिन लोगों ने सपोर्ट किया, उनका जिस मर्ज़ी रिलिजन से ताल्लुक हो, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किस रिलिजियस आइडियोलॉजी का मालिक हूँ। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे मदद की ज़रूरत है, एंड दे केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी आउट। और ये वो इंसानियत होती है, ये वो होमो सेपियंस का रिश्ता होता है आरज़ू काज़मी, जो मैं, आप और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपस में शेयर करते हैं, जिसको हमें चेरिश भी करना चाहिए। एक तरफ जो है वो चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट हमने देखा या मिशन देखा जो हमने कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली। भारत ये कर रहा है। पाकिस्तान में चर्चेस जलाए जा रहे हैं। एक नहीं बेशुमार चर्च जी जला हाँ, दिए, लोगों के जी हाँ। घर तोड़ दिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम की खराबी है? क्या है कि हमारे यहाँ उस तरह के लोग नहीं निकल पा रहे कि हम भी कोई चंद्रयान 3 या कुछ बना पाएँ? आपको याद होगा कि 1961 में जब डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान का स्पार्को लॉन्च किया था, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो पाकिस्तान ने 9 महीने के अंदर अपना सैटेलाइट लॉन्च कर लिया था। और उसके बाद पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम को आपने एक मखसूस मज़हबी अकीदे की वजह से मतून करना शुरू कर दिया, तो वो ट्राइस्टी इटली चले गए। और उसके बाद पाकिस्तान का जो स्पार्को है, उसकी जो सरबराही है, वो फ़ौजी जर्नैलों के हाथ में चली गई। तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? और पाकिस्तान में आप जो तालीम है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये तालीमी निज़ाम की खामी है। जब आपकी जो फ़िज़िक्स की किताब है, उसमें इस्लामियत होती है, आपकी जो इस्लामियत की किताब है, उसमें इस्लामियत होती है, आपकी केमिस्ट्री में भी इस्लामियत होती है, और आपकी क्या कहते हैं बायोलॉजी में भी इस्लामियत होती है। जो तालीमी निज़ाम नज़रिया इर्तिका को झूठ करार देता हो, और जिस तालीमी निज़ाम के नज़दीक मट्टी के पुतले में जब फूँक मारी गई, उससे इंसान पैदा हुआ, और उसके बाद पसली से औरत पैदा हुई हो, जिसकी वजह से औरत एक टेढ़ी हड्डी है, जिसको मौलवियों के नज़दीक सीधा करना मुमकिन नहीं है। तो उस तालीमी निज़ाम में वही औरतें पैदा होंगी ना, जिनको ये मारना जायज़ करार देते हैं। वो औरतें तो पैदा नहीं होंगी जो कि आईएसआरओ में, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें खवातीन साइंटिस्ट के तौर पर काम करती हैं। इसलिए हमारा जो तालीमी निज़ाम है, वही दौले शाह के चूहे पैदा करता है, और इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। आप यहाँ पर बच्चों के नंबर देखें ज़रा, आपको पता चलेगा कि 1100 में से 1200 नंबर आ रहे हैं। आपको पता चलेगा कि 450 में से पौने 500 नंबर आ रहे हैं। नंबरों की एक सेल लगी हुई है, लेकिन वो जो क्रिएटिविटी है, वो नाम की नहीं है। आप शिज़ान की बोतलें तोड़ रहे हैं पकड़ के, आप लोगों को उनकी रिलिजियस अकायद की वजह से मतून कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान को रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। हम और आप बचपन में एक नॉर्मल मुल्क में रहते थे थोड़े से, लेकिन कसम से इन मौलवियों ने तो पकड़कर इस मुल्क की आरज़ू बैंड बजा दी है, बैंड बजा दी है। और अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसमें कि ज़ैद हामिद साहब जैसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें हम बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं। उनका कहना है कि जी चंद्रयान 3 तो कुछ हुआ ही नहीं है, चाँद पे तो कोई पहुँचा ही नहीं है, और ये तो बच्चों की जो गेम्स होती हैं उसमें से ग्राफिक्स निकाल के भारत ने दिखा दी है। क्या वैसे कहेंगे? अगर अगर मुझे क्या कहते हैं ज़ैद हामिद साहब हो गए, औरिया मकबूल जान हो गए, अंसार अब्बासी हो गए, या तारिक हुँ, इस्माइल सागर हो गए, इन सब की जो ज़हनी इस्तेदाद है ना, वो 6-7 हुँ। साल के बच्चे से ज़्यादा नहीं है। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 जुलाई 69 में चाँद पर कदम रखा था, तो उसके 2 दिन के बाद बादशाही मस्जिद के खतीब ने ऐलान किया था कि जो बंदा इस बात पर यकीन करेगा कि इंसान ने चाँद पर कदम रखा है, उसका निकाह टूट जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए इन मौलवियों का कि एक जानिब दुनिया जो है वो मार्स को एक्सप्लोर कर रही है, वो स्पेस को एक्सप्लोर कर रही है, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 है जो सोलर सिस्टम की हदूद से बाहर जा चुके हैं, और हम ये मौलवियों के पीछे पड़कर अपनी सोसाइटी को हमने एक तमाशा बना रखा है। आपको याद होगा आरज़ू के जब फरवरी 1258 के अंदर
हुलागू खान ने बगदाद के ऊपर हमला किया था, तो उस वक़्त हमले का दिफ़ा करने की बजाय उलमा इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक सुई के नाके से कितने फरिश्ते गुज़र सकते हैं। तो बिल्कुल इस वक़्त यही सिचुएशन है कि जब आपका हमसाया चाँद पर कमंद डाल रहा है, जब पूरी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स की जानिब तवज्जो दे रही है, तो यहाँ पर उलमा बहस कर रहे हैं कि शिज़ान पीना जो है, वो उनके अकीदे के लिए कितना खतरनाक है, कितना हानिकारक है। बिल्कुल सही, हालाँकि ये और बात है कि वो बहुत ही एक अच्छे किस्म का जूस है और अच्छी जी हाँ, मुझे तो कंपनी बचपन है से बहुत और पसंद है मुझे और भी जब से बहुत मुझे पता पसंद है। चला कि मौलवियों को इसके से चिढ़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। मैं ढूँढ-ढूँढ के मार्केट से लेकर आती हूँ। लेकिन ये बताइए इमरान खान का क्या फ्यूचर लग रहा है? इमरान खान फिलहाल अंदर है, कहा जा रहा है मे शायद मेर मंडे मे 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 निकल आए। मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान में जो पैराडाइम शिफ्ट आता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्मी चीफ़ की ज़ाती सोच में शिफ्ट के नतीजे में आता है। कमर जावेद बाजवा साहब को लगा कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, तो उन्होंने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। कमर जावेद बाजवा साहब को लगा कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं होना चाहिए, उन्होंने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटा दिया। अभी हाफ़िज़ साहब को लगता है कि उन पर नवाज़ शरीफ का बहुत एहसान है कि उनको रिटायरमेंट वाले दिन इन्होंने आर्मी चीफ़ बना दिया, तो इसलिए वो इस वक़्त शरीफ ख़ानदान को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी उनको पता चलेगा कि नहीं, नहीं इमरान खान अब ठीक हो गया तो वो फिर इमरान खान को ले आएँगे। तो बेसिकली पाकिस्तान इज़ रूल्ड बाय अ मोनार्क, पाकिस्तान इज़ रूल्ड बाय अ शहंशाह जो कि हर 3 साल बाद रिटायर हो जाता है। अर्ज़ुक आज़मी कभी-कभी वो मज़ीद एक्सटेंशन भी ले लेता है और कभी-कभी वो जो अनाने इक़्तिदार है, वो अपने से जूनियर कोर कमांडर को पकड़ाता है और खुद फिर बैठकर किसी फ्रांस की सीढ़ियों पर गालियाँ खाता है। बहुत से लोग अब पाकिस्तान में ऐसे भी नज़र आ रहे हैं या ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं जो ये बात कर रहे हैं कि 1947 से पहले या उस वक़्त जो टू नेशन थ्योरी पढ़ाई गई, बताई गई, वो भी एक धोखा था और उस जी। वक़्त के जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जो है लोगों को इधर से उधर कर दिया और इस वज़ह से बहुत से लोगों की ज़िंदगी जो है वो उनकी उसकी वाट लगा दी, समझे एक तरह से खराब कर दी। आप समझते हैं कि ये टू नेशन थ्योरी जो है वो सिर्फ़ चूरन है, जैसे कश्मीर जी की? हाँ, टू नेशन थ्योरी जो है सरासर झूठ है, लग़व है और बेबुनियाद है। मैं जिस ऑफ़िस में यहाँ पर अमेरिका में जॉब करता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे इंडियंस हैं। आप यकीन करें कि वो मेरे लिए घर से खाना लाते हैं। आप यकीन करें कि वो मुझे कहते हैं कि अवैस भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। वो उसमें सिख भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें जैन मत के लोग भी हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों के अब हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं और दोस्तों पाकिस्तानी अब आप जानते होंगे किस तरह से पहले एक ईसाइयों के चर्च ढाया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों एक कब्रिस्तान भी पाकिस्तान में आज ढा दिया गया और उसकी दीवारें भी तोड़ी गई है। तो पाकिस्तानियों को अब जहाँ पर हिंदू, सिख, ईसाई जो कोई भी रहता है पाकिस्तान में, मुस्लिम के सिवाय कोई भी दूसरी कम्युनिटी रहती है, उनके लिए काफ़ी दर्दनाक और भयानक स्थिति बन चुकी है। दोस्तों पाकिस्तान में कोई भी उनकी आवाज़ उठाने वाला है नहीं। पाकिस्तानियों को उन्हीं की बद्दुआ लग रही है, उसी की वजह से यह दोस्तों अब इस तरह के हालात देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।